हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णा तांबी ब्लॉग्स टू मेक थिंग में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज का विषय है रिश्तों के विविध रूप। जब बच्चे का जन्म होता है तब जन्म के साथ ही अनेक रिश्तों के साथ उसका संबंध जुड़ जाता है और वो रिश्ते खून के रिश्ते होते हैं। परंतु जो वो बच्चा बड़ा होता है उसके साथ कई तरह के रिश्ते जुड़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम रिश्तों के अनेक रूपों की आपके साथ चर्चा करेंगे। पहला है खून का रिश्ता। ये रिश्ता माता पिता, भाई बहन, पिता पुत्र या माँ बेटी का होता है जो जन्म के साथ ही जुड़ जाते हैं। खून के रिश्ते जो भगवान के द्वारा ही बनाए होते हैं। इसमें सब पारिवारिक होते हैं, सब एक दूसरे से इस तरह से जुड़े होते हैं कि एक का सुख दुख सबका सुख दुख होता है। जैसे घर के किसी कोई एक सदस्य को कोई भी परेशानी हो, चाहे वो बीमारी हो, आर्थिक हो या कुछ और हो, सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं। और हो भी क्यों ना, चाहे कोई कितनी भी दूरी बना ले, पर कहते हैं ना कि खून का असर है वो आके ही रहता है। वक्त बेवक्त यही वो रिश्ते होते हैं जो काम आते हैं, क्योंकि खून अपना असर जरूर दिखाता है। पर कभी कभी इसका उलट भी हो जाता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती है जब खून के रिश्तों का रंग लाल न होकर सफ़ेद हो जाता है। पिता पुत्र, भाई बहन में दूरियां हो जाती है। किसी को किसी की तकलीफ या परेशानी से कोई मतलब नहीं होता। तब आपसी प्यार, एक दूसरे पर अधिकार, विश्वास सब खत्म हो जाता है। उस वक्त सब एक दूसरे के कर्तव्य तो याद दिलाते हैं, पर उन कर्तव्यों को पूरा करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। उस स्थिति में खून के रिश्तों में दूरियां आने लगती है और वे बिखर जाते हैं। दूसरा रिश्ता है पति पत्नी का रिश्ता। कहते हैं ये रिश्ता भी भगवान बनाकर इस धरती पर भेजता है। ये बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। ये रिश्ता तन के साथ मन और आत्मा से जुड़ा होता है। तभी तो इस रिश्ते को दो जिस्म एक जान भी कहा जाता है। शादी के बाद जीवन रूपी रथ के पति पत्नी दो ऐसे पहिए होते हैं जिनमें परस्पर तालमेल व सामंजस्य होना बहुत जरूरी होता है। इस रिश्ते में परस्पर त्याग, समर्पण, एक दूसरे के प्रति आदर और सबसे महत्वपूर्ण एक दूसरे पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। पति पत्नी को मिलकर ही पारिवारिक, सामाजिक व धार्मिक कार्य करने चाहिए। पति पत्नी को हर सुख दुख में मजबूती से एक दूसरे का हाथ थामे रखना चाहिए, जिससे बच्चों को भी एक घर में एक हेल्दी वातावरण मिलता है। कहते हैं बुढ़ापे में और कोई साथ हो या ना हो, पति पत्नी तो साथ ही होते हैं। लेकिन आज की जनरेशन में सहनशीलता की कमी, आपसी विश्वास की कमी, अहम की भावना आदि ऐसी कई बातें हैं जिससे पति पत्नी के रिश्तों में दूरियां व खटास आ जाती है और वे टूटने के कगार पर पहुंच जाते हैं। तीसरा रिश्ता है प्रेम का रिश्ता। दोस्तों, ये रिश्ता मित्रों व अपने करीबियों के साथ होता है। इन रिश्तों में प्रेम के साथ विश्वास भी होता है, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ विश्वास है और जहाँ विश्वास है वहाँ प्रेम है। इन रिश्तों में बहुत मधुरता, अपनापन का एहसास होता है, जिससे कभी कभी ये खून के रिश्तों से बढ़कर हो जाते हैं। क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसी कई बातें होती है जो अपने माता पिता, भाई बहन या बच्चों के साथ शेयर नहीं कर पाते, पर वही बात हम अपने मित्रों के साथ बांट लेते हैं। जिंदगी में कई पल ऐसे आते हैं या ऐसी तकलीफ़ें आती है जब हम अपने किसी एक खास मित्र या दोस्त के गले लगकर मन को हल्का करना चाहते हैं, और उन दोस्त के साथ मिलके हम अपना मन हल्का भी कर लेते हैं। और दोस्तों, कई बार ऐसे रिश्ते भी हमारी ज़िंदगी में बनते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में ठोकर लगने से हमारा सामान गिर जाता है और हम भी गिर जाते हैं और हमें थोड़ी चोट भी लग जाती है। तब कोई अनजान व्यक्ति हमें पकड़कर हमें और हमारे सामान को उठाता है, तो ये भी एक अनजाना सा रिश्ता उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है। हमारा मन उसके प्रति कृतज्ञता से भर जाता है। रोज हम पार्क में घूमने जाते हैं तो जो व्यक्ति हमसे रोज वहाँ मिलते हैं उनसे भी हमारा ऐसा रिश्ता जुड़ जाता है कि 2 दिन में भी अगर वो नहीं आता है तो हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं और वहाँ हमें कुछ खालीपन सा लगता है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में हमारे साथ कई रिश्ते साथ चलते हैं। कुछ रिश्ते वाकई दिलों से जुड़े होते हैं, उनको संवार कर रखना चाहिए। उनमें निस्वार्थ प्रेम होता है जो जीवन की अंतिम सांस तक हमारे साथ रहते हैं। और कई रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनमें स्वार्थ की भावना जुड़ी होती है। ऐसे रिश्तों से दूर ही रहना चाहिए। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने विचार हमारे ब्लॉग्स टू मेक थिंग चैनल पर शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।